हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहर की सीरीज चल रही है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। यह है क्लासिफाइंग ऑफ कम्युनिकेशन, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन के डेफिनेशन बेसिकली इस तरीके से है, शेयरिंग आइडिया एंड थॉट्स टू वन पर्सन टू अनदर। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रोसेस है, एक्सचेंज करते हैं हम आइडिया। और इसके क्लासिफिकेशन यानी इसके टाइप्स के, तो बेसिकली दो ही तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो हम कर रहे हैं बातचीत से, और नॉन वर्बल के अंदर हम रिटर्न कम्युनिकेशन ले लेते हैं या गेस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता है। तो वो अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो बड़ा परसेप्शन लेके चलोगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। वर्बल और नॉन वर्बल आपको समझ में आ गया। नॉन वर्बल के अंदर हम हो सकता है कि फेशियल एक्सप्रेशन से कर रहे हो या रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, यानी बोल नहीं रहे बस इसके अंदर। तो ये नॉन वर्बल हो गया है ना, फेशियल एक्सप्रेशन। बहुत से कहते हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन नॉन वर्बल नहीं होता और बहुत से ऑथर कहते हैं कि होता है। हम तो मानते हैं कि नॉन वर्बल रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसी तरीके से दूसरा टाइप दे रखा है इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप, जब हम किसी स्मॉल ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या मैं खुद के साथ खुद ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ या दो पार्टी होना जरूरी है ना, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और मास जब हम लार्ज ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक वेबसाइट, यूट्यूब, तो वो इसमें आप ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी मास कम्युनिकेशन में ही आता है। जैसे मैं आप सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल हमारे साथ जुड़ते हैं। इसके साथ आता है नेक्स्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारे हम एक एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के साथ, यानी कि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट के या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन होता है इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर इसका डिफरेंस बार बार एग्जाम में आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन एक्यूरेट होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक्यूरेट कम होता है लेकिन फास्ट होता है। जंगल में आग फैलानी है तो बुआ जी को कह देते हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे के अंदर एक ड्राफ्टिंग करी जाती है, एक्यूरेसी की संभावना ज़्यादा होती है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एक्यूरेट संभावना फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादा होती है, इनएक्यूरेट इनफॉर्मल में होती है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है और इनफॉर्मल स्लो नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा जो टोन होगा वो सॉफ्ट टोन यूज़ करना चाहिए यूजुअली, या फॉर्मल टोन होता है। इनफॉर्मल के अंदर कोई भी टोन यूज़ किया जा सकता है, अरे भाया इधर आओ ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो इंटरनल कम्युनिकेशन है, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो वन वे कम्युनिकेशन है। आपने चैट करके मेरे को स्टार दे दिए, आपने चैट करके मेरे को बोल दिया कि सर कैसा हाल चाल है, मजे में है क्या सब, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। यानी कि अगर आप केवल वन वे चल रहा है, यानी मैं ही बोल रहा हूँ, तो वन वे कम्युनिकेशन। जब फीडबैक आने लग जाता है तो टू वे कम्युनिकेशन। और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तब होता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। विजुअल और टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। विजुअल यानी कि जब मैं कोई चलचित्र दिखा रहा होता हूँ टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अभी जो अपन देख रहे हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन है। और यहाँ पर अगर आपको ये पढ़ लेते हैं, मैं बोलता ही नहीं हूँ, मेरी वॉइस आ ही नहीं रही है, तो वो टेक्सचुअल कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पर वॉइस कम्युनिकेशन भी कह दो, जो फ़ोन के थ्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गए। इसके अलावा मैंने जो डिटेल वीडियोज़ हैं उनमें भी डिफरेंट बुक्स के थ्रू कंप्लीट कराएं, तो जिनको वो भी ईजी लगे वो भी सही है, ये ईजी लगे ये भी सही है। तो द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द बुक्स यू रेफर, है ना। और सारे सही हैं। एग्जामिनर ने सारी बुक्स पढ़ रखी है, तो आप ये चिंता मत करिएगा कि आनंद सर ने ये बताया है तो ये वाला सही है, या पुराने वीडियो में ये बताया था तो ये वाला सही है, हमारे कॉलेज में ये बताया। हाँ, आपके कॉलेज में जो बताया वो सही है। आनंद सर गलत हो सकते हैं, आपके कॉलेज वाले टीचर कभी गलत नहीं होंगे, ऐसा मेरे को पूरा उन पर भरोसा है। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म हो गया और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।